हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपने नए लेक्चर में आ जाते हैं। नया टॉपिक हम लोग का शुरू हो रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए आपके सिलेबस में जो है वो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में है, ठीक है। पर वो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एक पार्ट है इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अगर इसको हम समझेंगे तभी उसके बारे में जान पाएंगे, ठीक है। बिना इसको जाने उसके बारे में थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाएगा। बता तो दिया जाएगा पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी के एक स्पेशल पार्ट में आता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो कुछ हम लोग इसके जो टॉपिक्स हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो आपका है ये डिवाइड किया गया है कि देखो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, आप क्या जवाब देंगे। देखिए, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है। A galvanometer is an instrument for detecting or measuring electrical current. For detecting or measuring electrical currents, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट्स। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गैल्वेनोमीटर जो है आपका वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, कितनी हो रही है उसका मेजरमेंट करेंगे या उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में दो तरह के एक्सपेरिमेंट हैं उसमें है, ठीक है। एक करंट सेंसिटिविटी का है और एक उसी में सेटअप बॉक्स करके पीएन जंक्शन डायोड करके उसमें भी गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो दो तीन प्रैक्टिकल बीएससी फर्स्ट ईयर में ही है जिसमें गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। देखिए, यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करेंगे ज्यादातर वो डीसी गैल्वेनोमीटर की ही बात करेंगे, ठीक है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो आपका डीसी गैल्वेनोमीटर की ही बात करेंगे। पर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो एसी करंट में भी इस्तेमाल होंगी, उसके भी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट का मेजरमेंट करेंगे सर्किट में, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट का मेजरमेंट करेंगे या डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दो तरीके का होता है। इट हैज नहीं, गैल्वेनोमीटर is mainly classified in two types। देखिए, कंस्ट्रक्शन के बेस पर इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक जो गैल्वेनोमीटर है वो है फिक्स्ड कॉइल मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और दूसरा जो है आपका वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग का जो टॉपिक था वो मूविंग कॉइल के बारे में ही था। फिक्स टाइप वाला गैल्वेनोमीटर जो है, फिक्स्ड कॉइल मूविंग मैग्नेट वाला गैल्वेनोमीटर, कंपास मैग्नेटिक कंपास आपने देखा होगा, कुछ उसी टाइप का होता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नाम उसका है। उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, केवल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की ही बात करेंगे, ठीक है। ऐसे गैल्वेनोमीटर जिसमें मैग्नेट को हम लोग फिक्स रखेंगे और उसमें जो लगी हुई कॉइल है वो मूव करेगी, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। कॉइल क्या है? कॉइल का मतलब है नंबर ऑफ टर्न वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्न आउट कर रहे हैं किसी भी कोर पर, आयरन कोर पर, सॉफ्ट कोर पर, प्लास्टिक पर, किसी भी चीज पर उसको वाउंड कर रहे हैं, इसको लपेट रहे हैं, ठीक है। लपेट करके एक कॉइल तैयार करते हैं, वही कॉइल होती है, ठीक है। उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे इसमें, ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका दो तरीके का होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फर्स्ट वाले की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे जिसमें फिक्स्ड कॉइल है।
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो आपके टॉपिक में है या सिलेबस में है। ये दो तरीके का होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट देखो कौन सा है, सस्पेंडेड टाइप। ये है पहला सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा आपका है पिवोटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पिवोटेड, नाम देख रहे हैं, पिवोटेड, ये नेम ही बता रहा है सस्पेंडेड और पिवोटेड किस टाइप के आपके गैल्वेनोमीटर होंगे। ठीक है, पिवोटेड मतलब फिक्स कर दिया गया है किसी पिन की मदद से किसी प्लेस पर, इसको पिवोटेड बोलते हैं। ठीक है, कील या जो भी है पिन, जो नाम दे हम लोग, उसी की मदद से हम लोग इसको, या स्प्रिंग कहें, उससे हम लोग इसको फिक्स कर देंगे एक पोजीशन पर। इस तरह से फिक्स करेंगे कि उसके अराउंड ये रोटेट कर पाए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं पिवोटेड। किसी बियरिंग पर किसी कील की मदद से या किसी अन्य तरीके से उसको फिक्स किया जाएगा, वो पिवोटेड की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे दो तरीके के आपके गैल्वेनोमीटर जो स्टडी करने हम लोगों को, एक सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, दूसरा पिवोटेड टाइप है। गैल्वेनोमीटर क्या था, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग और मेजरिंग इलेक्ट्रिकल करंट्स इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, लिख सकते हैं आगे भी। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं, एक सस्पेंडेड टाइप, करंट सेंसिटिविटी जो प्रैक्टिकल आपका, उसमें सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हुआ है। और पीएन जंक्शन से संबंधित जो प्रैक्टिकल होगा जिसमें बॉक्स इस्तेमाल हुआ है या पीओ बॉक्स है, उसमें भी शायद पिवोटेड टाइप का इस्तेमाल हुआ है, जो छोटा सा है, बहुत ही पोर्टेबल होता है। सस्पेंडेड टाइप में थोड़ा ज्यादा तामझाम लगता है, यानी ये हर जगह पोर्टेबल नहीं है, आसानी से इधर उधर हम लोग ले आ जा नहीं सकते इसको। और पिवोटेड टाइप को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये सब कुछ खूबियां हैं इसकी। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या है देखो ध्यान से, पहला अगर हम लोग देखना चाहें, फर्स्ट यहाँ पे स्टडी करें, पहला वाला जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं सस्पेंडेड टाइप वाला। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेलिंग तो उतनी नहीं पूछता, इतना जानते रहिएगा, बस इंट्रोडक्शन ही जानिए। वैसे गैल्वेनोमीटर या कॉइल के बारे में अगर इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, देखिए इसमें होता क्या है, दो तरह की एक आपका मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ या साउथ पोल है। ठीक है, ये मैग्नेट जो इस तरह से बनाया गया है, पर एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये हिस्सा ऐसे कर्व है, कॉन्केव टाइप का है। ठीक है, ये कॉन्केव शेप का है कुछ। ठीक है, इसी तरह से ये हिस्सा भी उसी तरीके से है, पर यहाँ पे हम लोग केवल स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं, तो वो एक्चुअल डायग्राम आप मोबाइल की मदद से देख सकते हैं किस तरह से दिखता है, या प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे देख लेंगे आसानी से। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम इसका जो है, मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में नॉर्थ साउथ एक सिंपल मैग्नेट है, ये पीछे से जाकर के कनेक्ट है। ठीक है, पर उसका केवल हम लोग अपर फेस दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके अपर फेस की चर्चा हो रही है केवल। इसके बीच में एक क्वाइल रखी गई है। ठीक है, क्वाइल क्या होती है, जिसपे किसी भी फ्रेम पर, मान लेते हैं सॉफ्ट आयरन कोर है, आयरन की सॉफ्ट कोर है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, वायर है, कॉपर का वायर या किसी भी मटेरियल का वायर है, उसको वाउंड कर रहे हैं। जनरली कॉपर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है, कंडक्टर है। ठीक है, ठीक ठाक कंडक्टर होता है, तो उस पर हम लोग उसको क्या करेंगे, इस पर लपेट देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक क्या होगी, फॉस्फर ब्राउन्स की रस्सी पतली सी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर एक फाइबर या सस्पेंशन फाइबर है, जिस पर एक मिरर लगा हुआ है, उसको इस कॉइल से कनेक्ट किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए ये बात। और नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है,
जिसको हम लोग कनेक्ट किए हुए नीचे बेस से, ठीक है। कुछ इस टाइप का मिडिल स्ट्रक्चर इसका दिखता है। नॉर्थ साउथ पोल हो गए, ये क्वाइल हो गई, और ऊपर एक और यहाँ से वायर लगा हुआ है जो सेकंड टर्मिनल कनेक्ट करेगा वायर के, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका बनता है इसका स्ट्रक्चर सस्पेंडेड टाइप का, ठीक है। किसी थिन फाइबर या सस्पेंशन फाइबर की मदद से इसको दो पोल्स के बीच में सस्पेंड किया गया, लटकाया गया है, इसीलिए इसका नाम सस्पेंशन टाइप है या सस्पेंडेड टाइप, ठीक है। सस्पेंशन फाइबर ये आपका, इसके बारे में हम पूछता नहीं है, देखिए बस केवल जानिए होता क्या है, क्या क्या लगा होता है, कि लिखना नहीं है कोई, समझना बस। समझने में आप स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह ऐसे बना सकते हैं, पर इसके बारे में जानना जरूरी है, ये कैसे वो काम करता है, ठीक है। देखिए इसमें ये वायर जो है यहाँ से एक कनेक्ट होगा, एक यहाँ से, इसको हम लोग दो वायर की मदद से ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इस कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो होगी तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा, इसकी मदद वजह से इस पर एक टॉर्क जनरेट होगा जो इसको रोटेट कराएगा, ठीक है। इसको रोटेट कराएगा तो यहाँ पे जो मिरर लगा है वो भी इसके साथ साथ रोटेट होता है, ठीक है। ये मिरर भी इसके साथ साथ रोटेट होगा। तो हम लोग करते क्या है, इस मिरर को एक लैंप की मदद से, एक कॉनकेव लेंस की मदद से इस पर हम लोग क्या करते हैं, रोशनी डालते हैं, लाइट फ्लो कराते हैं। तो होता क्या है, उस लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो भी इसके साथ साथ बदलता है। जब ये रोटेट करेगा तो इस पर जो लाइट पड़ रही है उसका रिफ्लेक्शन भी साथ साथ बदलेगा। जब वो रिफ्लेक्शन बदलेगा तो होगा क्या कि वो रिफ्लेक्शन हम लोग एक मीटर स्केल होगी उस पर हम लोग सेट किए रहेंगे, उस रिफ्लेक्शन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस तरह सेटअप करते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन डायरेक्ट जीरो पर, कोई मीटर स्केल लगी होगी सिंपल, बीच में कहीं जीरो होता है और इधर उधर काउंटिंग उसकी बनी होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बस शुरुआत में क्या करते हैं, इसको इस तरह से गैल्वेनोमीटर को सेट करते हैं। यहाँ पर नीचे लेवलिंग स्क्रूज भी लगे होते हैं, ठीक है। ये पूरा सिस्टम एक बॉक्स में सेटअप होता है, नीचे उस पर एक लेवलिंग स्क्रूज भी लगे होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नीचे जो है लेवलिंग स्क्रू लगे होते हैं, इसकी मदद से क्या करते हैं, उनको कुछ इस तरह से हम लोग ऊपर नीचे करके सेट कर देते हैं कि ये पूरी तरह बैलेंस में रहे, ठीक है। और ये क्वाइल जो है वो सिमेट्रिकली इसके बीच में लटकी रहे, ठीक है। नहीं तो होता क्या है, एक दूसरे में इधर उधर मैग्नेट के बीच में टच आउट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना होगा, ये क्वाइल पूरी तरह से फ्री रहे इसके बीच में, मैग्नेट्स के बीच में। वो लेवलिंग स्क्रूज की मदद से हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वाइल जो है आपकी वो फ्रीली मूव भी करे, और ये मिरर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो जीरो पर हम लोग मीटर स्केल की मदद से सेट कर लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा इस स्केल की 1 मीटर रखेंगे फ्रंट पे, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस पर इसको रखते हैं, ठीक है। तो जब इसमें करंट फ्लो होती है तो ये कॉइल मूव करती है, इसके साथ साथ ये मिरर भी मूव करता है। तो ये रिफ्लेक्शन जो है इस लाइट का, इस पर नोट कर लेंगे कितनी रीडिंग दे रहा है। तो उसकी मदद से हम लोग जितना अधिक अमाउंट का करंट फ्लो कराएंगे उतना अधिक इसमें रिफ्लेक्शन आएगा। तो करंट को हम लोग उस मदद से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है इस सस्पेंशन टाइप्स में करंट को मेजर करने का। ये तरीका हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वे है केवल, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब हमें करना होगा तब हम लोग सस्पेंडेड टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल अगर उस तरह से हमें करंट की जरूरत पड़ी जिसमें केवल करंट के अमाउंट की जरूरत है, तो उस टाइप के एक्सपेरिमेंट में हम लोग कैलिब्रेटेड डायल इस्तेमाल करेंगे। वो कैलिब्रेटेड डायल पिवोटेड टाइप में होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये समझ में आ गया ना क्या है, बहुत सिंपल है। नॉर्थ साउथ पोल के बीच में एक कॉइल रखी होगी जिसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग क्यों लगी हुई है, जब ये रोटेट करेगा तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो क्या करेगा, जब करंट अमाउंट हटाएंगे तो ये जो रोटेट किया हुआ है उसको फिर से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा के लेके चला आएगा, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ी सी बेंड होगी, बेंड होने की वजह से उसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। वो क्या करेगा, इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। जब इसमें करंट का अमाउंट हटेगा फिर उसको वापस लेके चला आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग मेजरमेंट इसमें करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे है, टफ नहीं है ये। समझाने के लिए, लिखने के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं,
थोड़ा सा और डिटेल में जान सकते हैं कि ये फाइबर वगैरह किसका बना होता है। सस्पेंशन फाइबर जो है आपका, ठीक है। ये मिरर जो है छोटा सा वो प्लेन मिरर है, ध्यान दीजिएगा। इस पर जो लाइट हम लोग ड्रॉ करते हैं वो किसी बल्ब की मदद से ड्रॉ करते हैं, तो बल्ब को इस तरह से हम लोग रखते हैं कि लाइट पैरेलली उस पर ड्रॉ हो, ठीक है। तो बल्ब को उस तरह से रखने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी कॉनकेव लेंस के फोकल पॉइंट पे रखना होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई कॉनकेव लेंस होगा, उसके अगर हम लोग फोकल पॉइंट पे कोई सोर्स रखेंगे तो उससे जो निकलने वाली लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, सीधी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल लाइट रे के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रखना होगा एक लाइट का जो इस पर पड़ेगी, ठीक है। ये सारा अरेंजमेंट हम लोग एक्सपेरिमेंट में करते हैं करंट सेंसिटिविटी में, ठीक है। उसमें फोकसिंग वो लगा होता है, बल्ब नॉर्मल ही लगा है यहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे, अब हो सकता है कुछ सुधार हुआ हो, ठीक है। तो ये करंट सेंसिटिविटी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं। और दूसरा जो आपका है वो है पिवोटेड टाइप। इसमें क्या है देखो, उसका भी जो थियरी है वो यही है। फर्क क्या है, फर्क क्वाइल की फिक्सिंग में है, ठीक है। इसमें भी जो मैग्नेट है वो कुछ इस तरह का है, इसके बीच में क्वाइल मान लो सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में रखी गई है, ठीक है। सिलिंड्रिकल फॉर्मेट में कोई क्वाइल रखी गई है, इस पर हम लोग वायर की बाउंडिंग किए हुए हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। ऊपर एक स्केल लगी होती है, इस पर एक निडल लगी है जो एक कैलिब्रेटेड स्केल पर, कैलिब्रेटेड स्केल का मतलब समझते हैं क्या होता है, इसमें एक जो डिस्टेंस है दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम लोग करंट की मदद से कैलिब्रेट कर देते हैं कि इस अगर जो निडल है वो यहां से लेके यहां तक जाएगी तो कितना अमाउंट का करंट होगा। कैलिब्रेट करने का मतलब है इसमें करंट का अमाउंट फिक्स करना। ये तो मीटर स्केल है ना, एक सिंपल स्केल है, इस पर हम लोग लिख देंगे कि किस पोजीशन पर कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है, या निडल जिस पोजीशन पर आएगी वहां पर कितनी करंट बताएगी, ठीक है। तो इसको कैलिब्रेट कर देते हैं, यानी कि ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग इसको कितनी करंट फ्लो कराएंगे और कितनी डिस्टेंस में आएगी उस करंट के अमाउंट से इसको कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो कैलिब्रेशन एक अलग मेथड होता है, वो यहाँ पे टॉपिक का हिस्सा नहीं है कैलिब्रेशन क्या है, पर जानते रहिएगा एक नाम है। ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है और नीचे भी एक स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। इन दोनों स्प्रिंग्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, दो टर्मिनल है समझ लीजिए, वायर फ्लो कराते हैं, वायर में करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। इन दोनों स्प्रिंग्स की मदद से यहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं। ये पूरा सिस्टम जो ये क्वाइल है ये बियरिंग होती है, बाल बियरिंग नाम सुना, बेयरिंग नाम हम लोग दे देते हैं सिंपल गांव की भाषा में, जिसमें छर्रे लगे होते हैं उस पर सेट होती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सिस्टम है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसमें भी वही फिनोमिना होती है, ठीक है। सिंपल बस केवल नीडल जो है वो मेजर करती है इस कैलिब्रेटेड डायल की मदद से कितना अमाउंट का करंट हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा आसान मेथड है, इसमें और ज्यादा सिस्टम की जरूरत नहीं, इसको एक सिंपल बॉक्स में अरेंजमेंट करके इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पिवोटेड टाइप का है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं कुछ। अब इसमें कुछ मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगी उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रही है इसमें उसके बारे में हम जानेंगे, क्या क्या मैथमेटिक्स है इसकी, वो इंपॉर्टेंट है। पिवोटेड टाइप या सस्पेंडेड टाइप की कंस्ट्रक्शन कुछ इसी तरह की है, ये उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर इसकी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, जहां से पूछ सकता है क्या होती है। पर ये इंपॉर्टेंट ये भी है कैसे काम करता है इसके बारे में जानिएगा। अगर आपको और डिटेल में पढ़नी होगी, बुक है, किताबें हैं, उसमें पढ़िएगा, विनोद प्रकाश सर की किताब है जिससे हम बता रहे हैं ये चीजें। और एक किताब है अच्छी सी BL थरेजा की, वो बहुत बेहतरीन किताब है, उसमें भी इसका है कंस्ट्रक्शन डिटेल में है पूरी। अगर और जानना हो तो जान सकते हैं, ठीक है। ये है आपका पॉइंटर जिसकी मदद से हम लोग करंट का अमाउंट देंगे, ठीक है। यहाँ से करंट सर्किट में फ्लो करेगी तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ये नॉर्थ साउथ पोल है, इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, इस दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से कॉइल क्या होगी, मोशन में आएगी, ये रोटेट करेगी तो ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा। ये पॉइंटर शुरू में क्या होता है, इस तरह से हम लोग इसको सेट करते हैं कि 0 पर ही आता है, और उसके बाद जब इसमें करंट फ्लो होती है तो रोटेट होगा, तो पॉइंटर भी इस मेजरमेंट स्केल पर या कैलिब्रेटेड स्केल पर आपका
करंट का अमाउंट बताएगा। कैलिब्रेटेड जो शब्द है इस पर ध्यान दीजिएगा है क्या, ये कैलिब्रेटेड डायल इसका नाम रखते हैं हम लोग। कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है ये एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। कैलिब्रेटेड का मतलब ये है कि इस स्केल को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, करंट के अमाउंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कोई 1 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ पे 2 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ पे 3 माइक्रो एम्पियर है। इसको हम लोग स्टैंडर्डली कैलिब्रेट करते हैं कि अगर जो निडल है या पॉइंटर है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन यहाँ पर रही होगी, यहाँ तक पहुँचा तो करंट का अमाउंट जो सर्किट में है 1 माइक्रो एम्पियर का होगा लगभग। तो इसको कैलिब्रेट करने का मतलब ये है कि इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है उसके अमाउंट के हिसाब से इसको कैलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो फोर्स लगा होगा और वो फोर्स किस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं, ठीक है। जिस करंट को वजह से इस पर जो फोर्स लगा उस फोर्स की वजह से ये रोटेट किया तो उस करंट को इस पे कैलिब्रेट करते हैं, कितने अमाउंट की करंट होगी तब इतना ये फोर्स लग करके इस पे जो पॉइंटर है 0 से लेकर के यहाँ तक पहुंचा होगा, ठीक है। उस अमाउंट को यहाँ पे कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन जो होता है वो बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है, यानी कैलिब्रेशन करने के लिए हमें अलग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम लोग कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट हमारा बन जाता है कैलिब्रेट करके तो इसी हिसाब से सभी बना देंगे, ठीक है, तब आसानी होगी। पर सिंपल कैलिब्रेशन जो होता है वो इतना आसान नहीं है, यानी नोन करंट हमें ऐसे अमाउंट के करंट की जरूरत, ऐसे अमाउंट का करंट हमें अप्लाई करना होगा जिसका डिफ्लेक्शन कितना होगा हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 4 एम्पियर की करंट फ्लो कराने पर हमें पता है कि 5 mm का या 5 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर एक अमाउंट करंट का हमें पता है कि इतने एम्पियर करंट या इतने माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कराने पे इतने का डिफ्लेक्शन होता है इस टाइप के में, तो अब हम इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं, यहां से हम लोग 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन में कितनी करंट फ्लो होगी तो ये निकाल लेंगे 4/5। फिर यहां से 1 mm में कितनी फ्लो होगी, ठीक है, ये लगभग कितना है 10 mm के अराउंड में है तो 4/50, ठीक है। इतनी एम्पियर की करंट फ्लो होगी 1 mm डिफ्लेक्शन में। तो 4/50 एम्पियर की करंट अगर 1 mm डिफ्लेक्शन में फ्लो हो रही है तो इसमें जो स्केल बनी हुई है वो मिलीमीटर में स्केल होती है, सिंपल। तो हर एक mm के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, यहाँ पे 4/50, यहाँ पे 2/50, यहाँ पे 1/50, इसी तरह से नहीं 4/50, 8/50, फिर 2 कर दो मल्टीप्लाई, इसी तरह से ऐड करते करते 12/50, इसी तरह से सब हर एक स्केल की जो मेजरमेंट है उसको हम लोग पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। यही कैलिब्रेशन मेथड है। ये चीज यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग। इस स्केल पर कितनी मेजरमेंट होगी उसके डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमें पहले पता होना चाहिए कि एक नोन अमाउंट का करंट जिससे कितने अमाउंट का डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितने एंगल का, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। तो ये कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड मेथड, ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की मदद से किया जाता है। ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है आपकी वो इसकी मैथमेटिक्स या डायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी इसमें जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल हो रही है वो कैसे हो रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। या जो फोर्स लग रहा है इस पर उसको रोटेट करा रहा है, कितने एंगल का रोटेशन होगा, ये रोटेशन कितने एंगल का है, इसमें कितने एंगल का रोटेशन होगा, उन सब के बारे में किस टाइप की इक्वेशन फॉलो होगी, उन सब के बारे में अगर हमें पढ़ना हुआ तो ये डायनेमिक्स में आता है, डायनेमिक्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। डायनेमिक्स क्या है, देखो सिंपल आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे। अगर कोई भी कंडक्टर है, सिंस एनी कंडक्टर विच हैज लेंथ स्मॉल l and current
I is placed any conductor which has length L and current I is placed into a magnetic field B will experience a force वेक्टर F as, देखो कितने अमाउंट का इस पे फोर्स एक्ट होगा, I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ये इंटरमीडिएट की चीज है, ध्यान दीजिएगा। 12th में ये पार्ट आपने पढ़ा होगा, अगर कोई कंडक्टर L लेंथ का जिसमें I करंट फ्लो हो रही है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा, उस पर एक फोर्स तो लगेगा, ठीक है। वो फोर्स कितने अमाउंट का लगेगा वो इस फार्मूले से डिसाइड होगा, ठीक है। I इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फोर्स की डायरेक्शन है वो एल और बी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आएगी। आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो इस दोनों वेक्टर पर, रिजल्टेंट वेक्टर पर, इन दोनों वेक्टर के प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कैसे आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो कंडक्टर रखा गया है, यहाँ पे जो कंडक्टर रखा गया, कॉइल रखी गई है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी गई। अगर इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स इस अमाउंट से डिसाइड होगा। वही फोर्स क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है या रोटेट करने का कोशिश करता है। तो कितना रोटेशन होगा, वो एंगल कितना होगा, वो एंगल किस तरह का पाथ फॉलो करेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। वही हम लोगों का पढ़ने का यहाँ पे मेन मोटिव है इस टॉपिक में, कि किस अमाउंट का उसमें फोर्स लगेगा और वो क्या करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई क्वाइल है जिसकी लेंथ एल है। नाउ लेट अस कंसीडर अ क्वाइल, ध्यान दीजिए रेक्टेंगुलर क्वाइल है, यानी जो फ्रेम है जिस पर वायर को वाउंड किया गया है वो रेक्टेंगल टाइप का है, इस शेप का है। इस टाइप का कोई फ्रेम है जिस पर हम लोग वायर की बाउंडिंग किए हुए हैं, यानी वायर को टर्न आउट किए हुए हैं, लपेटे हुए हैं इस पर, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ क्वाइल which has capital N turns of wire and length L and width small b, ठीक है। Let us consider a coil which has capital N turns of wire and length L and width b, ठीक है। कोई मान लेते हैं रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिस पर हम लोगों ने n नंबर ऑफ टर्न्स लगाए हुए हैं, वायर के लपेटे हुए हैं, उसकी लेंथ L है और उसकी विड्थ जो है b है, यानी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। is placed in a magnetic field B, ठीक है। coil
has a current I flowing in the wire। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। Let us consider coil which has n turns of wire and length L and with V is placed in a magnetic field B. Coil has the current I flowing in the wire। ठीक है, वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो I है। तो अब इसकी हम लोग जो स्टडी करेंगे कैसे करेंगे, तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। मान लेते हैं कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चाहे तो आप उसमें पीछे डिटेल में लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे यूनिफॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसकी विड्थ आपकी है b है और लेंथ इसकी l है। इसमें फ्लो होने वाली करंट का अमाउंट स्मॉल i है। ठीक है, इतनी बातें हमें पता है, ध्यान दीजिए। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना आएगा, वो हमें अगर निकालना हुआ, देखो नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल इसकी नेमिंग कर दीजिए A B C D। A B C D will be vector F is equal to I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर V। कुछ इतने अमाउंट का फोर्स इस पर लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस अमाउंट का फोर्स लगेगा। अब देखो, अगर इतने अमाउंट का फोर्स इस पर लग रहा है, फोर्स लगेगा किस पर, अलग अलग वायर पर लगेगा अलग अलग तरीके से। इस वायर पर जो फोर्स लगेगा और इस वायर पर जो फोर्स लगेगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हम लोग देखते हैं। देखो ये जो वायर है, इतना वायर वायर BC जो है वो क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, एक तरीके से है। इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो भले अपोजिट हो रही है लेकिन इसी की डायरेक्शन में है। तो इस फार्मूले में जो वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का जब फार्मूला लगाएंगे, देखिए क्या है, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे एंगल इनके बीच में कितना होगा, 0 डिग्री का, तो ये वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी, यानी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। उसी तरह से जो DA साइड है इसकी, उस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स किस पर लगेगा, AB और CD पर। कितने अमाउंट का फोर्स लगेगा, देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू I L और B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड पुटअप कर देंगे। साइन थीटा जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, पर जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है, इन पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो कोई डायरेक्शन नहीं, पर यहां पर तो फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान दो। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए राइट पाम रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखो
जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उधर हमारा क्या होगा, अंगूठा थंब होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, कुछ इस तरह से। राइट पाम रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा, इस वायर पर देखो, जो आपकी करंट फ्लो होगी वो किस डायरेक्शन में है, ऐसे। ठीक है, वायर ए बी पर अंगूठे की डायरेक्शन में जो है आपका, वो आपका करंट की डायरेक्शन होगी, और जो ये 4 फिंगर्स इंडिकेट कर रही हैं, चारों फिंगर्स, उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। जिस तरफ हम लोग धक्का देंगे अंदर की तरफ, इस हाथ को, हथेली को, जो पाम हमारी, उसको जब फॉरवर्ड मोशन में लेके आएंगे तो वो अंदर की तरफ लेके जाएंगे, तो उस डायरेक्शन में आपका फोर्स की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, वो यानी इस साइड पर अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अमाउंट वही होगा, बस डायरेक्शन उसकी अंदर की तरफ होगी। इसी तरह से इस वायर पर देखो, डीसी पर, डीसी पर जो फोर्स लगेगा इसी तरह से आउटर डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, देखो, इसी को सेट करना है। देखो कुछ इस तरह से अंगूठे की डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हाथ उस तरह से सेट नहीं हो पा रहा है हमारा। ठीक है, ये अंगूठा है, इसी की डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और जिधर हम लोग धक्का देंगे उस तरफ फोर्स का अमाउंट होगा। ये समझ लीजिएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर उस तरह से दिखाना होता तो आसान पड़ता, पर बोर्ड पर सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है हाथ को। पर जानिएगा, इसको करके भी देख सकते हैं आप, कॉपी में बना के करके देखिएगा। इस पर डायरेक्शन जो होगी फोर्स की आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो क्या होगा, इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस पर इनवर्ड है। इसको क्या करेगा, इसको आगे की तरफ ले जाएगा, इसको अंदर की तरफ। ये क्या करेगी, कॉइल पूरी रोटेट कर जाएगी। ठीक है, तो रोटेशन कुछ इस तरह से कॉइल में होगा। ये दोनों जो कॉइल हैं उसमें, इसमें भी और इसमें भी इसी तरह का रोटेशन होगा, इसी तरह का फोर्स लगेगा, तो इस अमाउंट का रोटेशन होगा। और ये फोर्स का अमाउंट आया हुआ है, इसकी डायरेक्शन अमाउंट तो यही है, पर दोनों जगह पे डायरेक्शन जो होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं कपुल या टॉर्क। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा हटाइए, फिर से लिख लीजिए अच्छे से ताकि आसानी हो। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल ABCD will be calculated by the formula vector F is equal to I vector L cross vector B। ठीक है, here we calculate the amount of force on the coils on the coil sides 1/1। First we calculate the force on the side BC and AD by the formula, by the equation, इसको 1 डाल दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, here we observe that the angle between
the length L and magnetic field is 90 degree, 0 degree, 0 degree. So force will be 0. Now force on the side AB and CD will be F इक्वल टू क्या होगा, I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B बाई इक्वेशन 1 लिखेंगे। वेक्टर F इक्वल टू करंट का अमाउंट तो वही है, L B एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है। और ये डायरेक्शन होगी एन कैप, तो आई एल बी एन कैप, कुछ इतने अमाउंट का फोर्स लगेगा। हियर वी ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स acting on the side AB and CD will be AB and CD is equal, but the direction will be opposite, ठीक है। जो फोर्स का अमाउंट है वो इक्वल है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। सो इट फॉर्म्स अ कपुल, ठीक है। देखो, जब सेम अमाउंट का फोर्स किसी फिक्स डिस्टेंस पर एक्ट करता है, मान लेते हैं कोई रॉड है सिंपल, इस पर एक एंड पर इस तरह का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक पे इस डायरेक्शन में, तो इस दोनों फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कपुल, ठीक है। एक फिक्स डिस्टेंस पर जो फोर्स का अमाउंट अगर सेम है और डायरेक्शन उनकी अपोजिट है, तो इस टाइप के फॉर्मेशन को कपुल बोलते हैं, ठीक है। वही चीज हो रही है, ठीक है। सो इट फॉर्म्स अ कपुल which has magnitude of, जो कपुल है उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मान ले टॉर्क टाउ से दिखा रहे हैं इस कपुल को, एफ इंटू डिस्टेंस, एक फोर्स होगा अमाउंट उसका और डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है, इसी के बराबर होता है। तो इसका जो अमाउंट होगा आई एल बी इंटू स्मॉल बी, देखो आई एल इंटू बी जो है वो आपका, वो क्या है, एरिया होगा इसका, इस क्वाइल का, रेक्टेंगुलर क्वाइल का एरिया हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कैपिटल ई, ठीक है। लेट अस कंसीडर क्वाइल हैज एरिया इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है। ये मान लीजिए ये टॉर्क हो गया। सिंस क्वाइल हैज n टर्न्स ऑफ वायर, सो टोटल
कपुल विल बी, देखो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वायर के, n है, तो एक टर्न के लिए निकला है, तो n के लिए क्या हो जाएगा, NIAB, कुछ इतने अमाउंट का जो है वो आपका कपुल या टार्क लगेगा किसी भी कॉइल में, ठीक है, यही ध्यान देना आपको, इस अमाउंट का जो है कपुल लगेगा इस कॉइल में, ठीक है। तो इस अमाउंट का जो कपुल इस कॉइल में लगेगा वो क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, इसको अगर रोटेट करने की कोशिश करेगा तो देखो since the couple INAB gives the coil an angular acceleration, angular acceleration, ठीक है, इसमें एक एंगुलर एक्सीलरेशन d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, देखिए एंगल है थीटा, उसका एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। इफ I be the moment of inertia of the coil, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिस्पेक्टिव क्वांटिटी है किसी भी कॉइल के लिए, किसी भी टाइप के शेप के लिए, ध्यान दीजिएगा अलग अलग होगी किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, ऑफ द कॉइल, ध्यान दीजिएगा ये किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो उसी शेप की कॉइल होगी तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो डिपेंड करता है किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, ऑफ द कॉइल अबाउट इट्स, तो जिस एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा है उसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसमें मोशन हो रहा है दोनों तरह के गैल्वेनोमीटर्स में, इसलिए हम लोगों ने वर्टिकल एक्सिस को ले लिया है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है मान लेते हैं, ठीक है। देन देखो अगर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और एंगुलर एक्सीलरेशन जो है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर है, तो टॉर्क जो होता है ये आप 11th में पढ़े होंगे, आई इंटू अल्फा के बराबर आता है, जो टॉर्क है वो आई इंटू अल्फा यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन के बराबर आता है, ठीक है, जो भी टॉर्क उस पर एक्ट करेगा, जो कपुल एक्ट करेगा, ये जो टॉर्क या कपुल है इसका अमाउंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस अमाउंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। Here I d2 theta by dt square will equal to I NAB, ठीक है, क्योंकि इसी अमाउंट का टॉर्क उस पर लग रहा है, ठीक है, ये तो मैकेनिकल वे में जो टॉर्क लग रहा है उसको हमने कैलकुलेट किया मैकेनिक्स के वे में, और नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकल वे में उसमें टॉर्क लग रहा है, इलेक्ट्रिकल तरीके से करंट जो फ्लो हो रही है वो इस अमाउंट का है, तो ये अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर एक्सीलरेशन डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर रहा होगा, तो इनका जो मल्टीपल होगा इस टॉर्क के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिसाइड करनी है तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आई डी डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी इसको लिख सकते हैं आई यानी ए बी, ठीक है, थोड़ा और प्रोसीड करिए, आई डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा मान लेते हैं, हियर इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये इक्वेशन जो बन के आई है इसको नोट करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अब बैटरी हमारी स्लो हो रही है, इसकी जो माइक है तो उसको हमें चार्ज करना होगा, तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
इसको नोट्स कर लिए यहाँ पर, यहाँ तक हम पहुंचे। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में अपना प्रोसीड करेंगे। आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या कमी रह गई है या कुछ चीजें और समझानी रह गई हो। जैसे आपका ये सब पार्ट जो है क्या कहते हैं, सस्पेंडेड टाइप क्या है या पिवोटेड टाइप क्या है, इसको हमने बस केवल समझाया है क्या वाकई में कैसे काम करता है। बस सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। बस इसमें एक टॉर्क लगेगा या फोर्स लगेगा जो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये मिरर भी इसके साथ रोटेट होगा। ये इस मीटर स्केल पर इस मिरर के रिफ्लेक्शन को हम लोग देखेंगे, जो किसी लाइट को इस पर अगर हिट करते हैं तो इससे रिफ्लेक्शन दिखेगा, वो रिफ्लेक्शन भी रोटेट करेगा। तो उस रोटेट जो रोटेशन